हालेलुया। मेरे अजीजों, कितनी संख्या खुदा में, खुदा को और खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए रेडी है। खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो कलाम है, खुदा के बंदा पास्टर मकबूल जॉन साहब गवाही टीवी के शो खुदा के लोग के एंकर हैं। इस शो को चला रहे हैं, जो कि 2014 से खुदा के लोग शो को चला रहे हैं। अभी तक तकरीबन 700 शो कर चुके हैं। आज खुदा के कलाम को पेश करेंगे हमारे साथ। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम मकबूल जॉन को दावत दूंगी कि वो आए और आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? कितने लोग हैं जो आज अपनी शिफा को पाने के लिए आए हैं? चलें फिर आज खुदा के कलाम में से सीखने और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपनी मतलूबा चीज को हम ले सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक हम तलावत को करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी, 8वां बाब, उसकी पहली 5 से 8 आयत तक हम इसको पढ़ें। कोई पढ़ सकता है इसे? कोई बेटा को इसे पढ़ सकता है इस हवाले को? उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अपने सर को खुदाम की हुजूरी में चंद लम्हों के लिए झुकाएंगे। हजब बशीर खुदा कादर अब्दीत के बाप, सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के इस वक्त के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने फजल बख्शा कि तेरे लोग या खुदावंद तेरी हुजूरी में आ सके। मैं खुदावंद तेरा नकम्मा बर्तन खुदावंद अपने आप को तेरी हुजूरी में लाता हूँ, अपनी तमाम तर कमी और कमजोरी के साथ, और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। खुदावंद रूह की तहरीक अता कर, लफ्ज जुमले तरतीब से अता कर, ताकि खुदा तेरे कलाम को तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला बन सकूं। तेरे लोग सुने, समझे, जाने और इस पर अमल करें, यीशु के नाम से आमीन। जब मुझे कहा गया कि इस इबादत में खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देना है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि अगर आप स्पीकर को बता दें कि कहना क्या है, बोलना क्या है, तो आधा काम जो है वो हो जाता है। तो चूंकि हीलिंग प्रेयर है, शिफाइया इबादत है, तो जरूर है कि हम फिर उसी पैरा में रहते हुए खुदा के कलाम को सीखें। शिफा, अगर हम इसको लुग़वी मायनों में लेके जाएं तो सेहत, तंदुरुस्ती, लेकिन जब हम इसे उर्दू लुगत में देखते हैं
तो ये बतौर इस्म मारफा है। इस्म नाम को कहते हैं, और जब हम इसमें मारफा इसको कहते हैं तो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम है। तो चूंकि जब हम शिफा के ताल्लुक से सीखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी ऐसी शय की बात करते हैं जो इंसानी जिस्म के साथ जुड़ी है और उसे परेशान करती है, दुख में मुब्तला करती है, उससे तकलीफ देती है। बीमारियां तरह तरह की है, मुख्तलिफ, और आज के दौर में अगर देखा जाए, आज से कुछ 40 साल पहले पीछे चल के देखा जाए तो चंद एक बीमारियां थी जिनके नाम आप उंगलियों पर गिन सकते थे, लेकिन आज आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते, बल्कि बहुत से पर्चे भी अगर देख लें तो फिर भी बीमारियों के नाम आप सही तरह से नहीं गिन सकते, उन्हें नहीं ले सकते। और आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। जब हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके चौथे बाब की 23 आयत को देखते हैं तो मसीह यीशु यहां पर लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और गौर से सुनिएगा, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। जब हम इस आयत मुकद्दसा को जब पढ़ते हैं तो यहाँ किसी बीमारी का तो जिक्र नहीं किया गया, कहा गया कि तरह तरह की बीमारियों में और कमजोरियों में लोग क्या हैं, मुब्तला हैं। गौरतलब बात है कि जब आदम और हवा को बाग़ एदन में रखा गया, वो खुदा के साथ जब तक पवित्र रहे, जब तक खुदा के साथ उनका राबता रहा, कोई भी बीमारी, मुश्किल, तकलीफ उनके करीब भी फटकने ना पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हुक्म को जो दिया गया था, हुक्म अदूली की, तो फिर हम देखते हैं कि कमजोरी भी आई, तकलीफ भी आई, और फिर वो खुदा के हुजूर से दूर हुआ। और हम खुदा के कलाम को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदा से दूरी मौत है, गुनाह है और फिर मुश्किलात है। लेकिन जब तक हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, हम अभी तो जब से ये मारूसी गुनाह में हम मुब्तला हुए हैं तो बीमारियां हैं, थी, हैं और रहेंगी। एक बहुत ही मशहूर मकूला है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत। जिसके पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, वो अपनी नींद सोता है और उठता है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नेमत इंसान के पास और कोई नहीं है, कि उसकी जो नेमतें हैं, खाने पीने की हर चीज है, वो खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं और जो इक़्तिबास आपके सामने पढ़ा गया, इसमें हम दो किरदारों को देखते हैं। एक किरदार हमें साइलेंट मिलता है, पोशीदा है, मौजूद नहीं है, और एक किरदार हमें जो सूबेदार का किरदार है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और सवाल ये है कि क्यों सूबेदार अपने नौकर के लिए शिफा को लेने के लिए मसीह यीशु के पास आता है। मसीह यीशु, जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं तो 5वीं आयत कहता है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ और एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, क्या खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। मसीह यीशु कफरनहूम में है, इससे पहले वो नासरत में रहते हैं, लेकिन अब वो अपनी बूदोबाश यहाँ पर कर रहे हैं। इस इक़्तिबास के मुताबिक सूबेदार यीशु के पास आया। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये सूबेदार गैर अक़वाम में से है,
वो रोमी अफसर है, सूबेदार, हाकिम है उस जगह का, और वो यीशु के पास आता है और अपने नौकर के लिए आता है। गो के रूमी यहूदियों से नफरत रखते हैं, लेकिन ये रूमी यीशु को तस्लीम करता है, उसके इख्तियार को तस्लीम करता है, और उसके इख्तियार को तस्लीम करते हुए उसके पास आता है। या तो आप अपनी सीटिंग को प्रॉपर कर लें, बैठ जाएं माजत के साथ कि जब कलाम हो रहा होता है तो फिर इधर उधर मत घूमें। जिसका कलाम आप सुनने के लिए आए हैं ना, वो सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत अपने कलाम को देता है, और अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुने तो फिर कुछ फायदा नहीं। अगर आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, कहीं और है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। तो फिर अपनी मतलूबा चीज आपके पास कुछ भी हो, आप नहीं ले सकते। ये सूबेदार आपके लिए आज एक मैसेज दे रहा है कि वो किस तरह से आप में से बथेरे उन सैक्रामेंट में से गुजर चुके हैं जो मसीहत में हैं, लेकिन अगर गैर अक़वाम में से कोई ले गया और उसके फर्जंद अगर ना ले सके, तो फिर जगह आपके सामने है कि खुदा का कलाम कहता है कि रोना और दांतों का पीसना है। तो खुदा के कलाम को गौर से सुना करें और समझने की कोशिश करें। सूबेदार यीशु के इख्तियार को तस्लीम करता है। याद रहे, यीशु की फिक्र ऐसे लोगों की माफी के लिए थी जिन्होंने यीशु को मुस्तरद किया, ना कि ऐसे लोगों की जो उससे फरार चाहते हैं। यीशु उनकी फिक्र करता है। वो सलीब पर भी कहता है कि इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और अगर हम जानते बूझते भी ये सब कुछ करते हैं, तो फिर याद रखिएगा कि माफी उनके लिए है जो नहीं जानते, जो जानते हैं फिर उनके लिए माफी भी नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। हम देखते हैं कि इस नफरत के बावजूद जो रोमी यहूदियों से रखते हैं, सूबेदार के लिए एक यहूदी उस्ताद के पास आना, यानी यीशु के पास आना, अहम बात यह है कि सूबेदार किसी खुद गर्जी की वजह से यीशु के पास नहीं आता। उसे कोई गर्ज नहीं है। अगर वो आया है तो अपने खादम के लिए, उस शख्स के लिए जो उसके साथ है, उसका मुलाजिम है, उसके यहां काम करता है। यहूदी पढ़े, उसका मुताला करे, तो हम देखते हैं रोमन कानून के तहत जब कोई आका का गुलाम किसी मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला हो जाता है और उसके किसी काम का नहीं रहता, तो याद रखिएगा वो उसे मार देते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। लेकिन ये सूबेदार ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि वो यीशु के पास आता है और यीशु के पास इल्तिजा लेकर आता है कि मेरा खादम जो है वो बीमार है। किसका मारा है? फालिज का मारा है। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल को देखते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल ने इससे अपने खादम की तरफ से यीशु से इल्तिजा करने के तौर पर बयान किया है कि ये ऐसा अफसर है जो जानता है कि वो अब अगर एक शख्स फालिज है सीधे साइड पे या उल्टी साइड पे, तो वो नकारा हो जाता है। अक्सर और बेशतर देखा यही गया है। लेकिन ये शख्स यीशु के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा खादम, मेरा नौकर फालिज का मारा है और वो क्या है? तकलीफ में है। मसीह यीशु के इख्तियार के बारे में सूबेदार की समझ,
यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? किनके पास बाइबल, अपने पास बाइबल रखे। यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु कहता है मैं आकर उसे शिफा दूंगा। यीशु ने सूबेदार के घर जाने में हिचकिचाहट महसूस की। बेदार कलीसिया है, इतनी प्रस्तिश आप लोगों ने की है और इतना जोश के साथ की है, लेकिन खुदा के कलाम के साथ शायद आपकी रग़बत जो है ना उस तरह से नहीं नजर आ रही मुझे। मद्दे नजर रखते हुए कि सूबेदार ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, और सूबेदार का ये ख्याल भी था कि शायद ये यहूदी है, असीम रब्बी है, उस्ताद है, लेकिन इसके बरक्स जब हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं तो यीशु ने इस तरह की कोई बात है, वो तो पहले से कहता है कि क्या मैं आता हूं और क्या करता हूं, आके शिफा देता हूं। यहूदी तालीमात की बात की जाए तो यहूदी के लिए, एक यहूदी के लिए गैर कौमों के घर में दाखिल होना यहूदी रस्म के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? यहूदी रस्मों रिवाज के खिलाफ था, लेकिन ये खुदा के कानून के खिलाफ नहीं था। यहूदी रस्म रिवाज के लिए तो वो था कि वो नहीं जाते, लेकिन खुदा के कानून के खिलाफ नहीं था। जब इस बात का एहसास सूबेदार को हुआ तो उसने कहा, सूबेदार ने क्या जवाब दिया कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि एक जुमला कहता है। अभी थोड़ी देर मैंने आपसे पहले पूछा कि आप अपनी शिफा को लेने के लिए आए हैं, तो आपके पास क्या है? इसने क्या कहा? अब यहां पर वो कहता कि तू सिर्फ जुबान से कह दे तो वो क्या करेगा? शिफा पा जाएगा। अब यहां पर आप ईमान की मिराज को, उस पैमाने को कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? कनानी औरत जब मसीह यीशु के पास जाती है अपनी बेटी की शिफा के लिए, अपनी बेटी की तंदुरुस्ती के लिए, तो वो आजमाई जाती है। और यहां देखा जाए तो कनानी औरत भी गैर अक़वाम में से है, लेकिन जब वो आजमाई जाती है और वो खरी उतरती है तो यीशु उसे क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये बात कनानी औरत की हो रही है। यीशु ने उसे कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यहां पैमाने की बात आ गई कि यीशु उस औरत से कहता है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर जब ये अल्फाज ये सूबेदार कहता है तो फिर यीशु जिन अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जैसे बहन ने अभी ये कहा, यीशु ने 10वीं आयत में यीशु का ताज्जुब किया और पीछे आने वाले से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आज तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं शिफा पाने के लिए। पानी की बोतल का ढक्कन भी खोल देते हैं कि दवा दे जाएगी। जो तेल की कुप्पी लेके गए होते हैं उसका ढक्कन भी खोल देते हैं कि दवा इसके अंदर जाएगी। पादी साहब से सामने भी दुआ करवाते हैं, सेंटर च भी करांदे ने, उत्थे भी करांदे ने, गेट तो बाहर निकलदे भी करांदे, जब तक पादरी घर ना पहुंच जावे दुआ ही करांदे रहंदे ने। क्या ये ऐसा ईमान आपको या मुझे मेरी मतलूबा चीज दे सकता है? दे सकता है। यहां पर वो कहता है कि ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि बुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर किसका जिक्र करेंगे? इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का। लिखा है आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। पहला नाम इब्राहिम का ही क्यों आया?
इब्राहिम जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया, और कहा गया कि जब कोई शख्स जाता है तो वो किसकी गोद में जाता है? इब्राहिम की गोद में जाता है, यानी उसके ईमान में उस जगह पर जहां इब्राहिम है वहां जाता है। और यहाँ मसीह यीशु कहते हैं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। वो कहता है तू सिर्फ कह दे, ना कुछ करने की जरूरत है, ना दुआ करने की जरूरत है, ना कुछ और काम करने की जरूरत है, सीधा वो कहता है इतना ईमान। वो कहता है कि तू सिर्फ कह दे, जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। मेरे अजीजों, सूबेदार के ये अल्फाज ईमान की उस मिराज की बात करते हैं जिस पर यीशु का इरशाद, और वो फिर इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करता है। सूबेदार इस बात को जानता था और हकीकी तौर पर जानता था कि यीशु के पास कुदरत है, उसके पास इख्तियार है। वो जो कहता है, जैसे कहता है, जब कहता है, वैसे ही वकू में आ जाता है, वो बात पूरी हो जाती है, क्योंकि वो कुल्ली इख्तियार के साथ हर चीज को करने की कुदरत और ताकत रखता है। सूबेदार ने यीशु पर यकीन किया, भरोसा किया। और याद रखें, जब आप किसी पर भरोसा रखते हैं तो फिर आप उस चीज को और यीशु को, जो शिफा का मंबा है, आज हमारा ईमान शायद किसी अजीम पास्टर पर है। आजकल तो लोग नाम भी ले लेते हैं कि जी फलाने पादरी तो गए, दुआ कराई थे, सारा कुछ ठीक हो गया। हम जब खुदा की बात करते हैं, उसके बेटे की बात करते हैं, रूल कुश की बात करते हैं, तो मेरे अजीजों, फिर हम उस माइंड सेट को जो कि इस शख्स ने यीशु पर किया, और फिर आगे लिखा है कि जब यीशु ये कहता है तो आगे की आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और आगे देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है 12वीं आयत में, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा हो। और उसी घड़ी उसके खादम ने क्या की? शिफा पाई। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो जब जाता है तो पूछता है कि किस घड़ी, तो वो कहते हैं फलां, तो वो कहता है कि हाँ, ये उसी घड़ी की बात हो रही है जब यीशु ने इस बात को कहा था। अभी बेटी यहां बात कर रही थी गवाही की। हर एक की जिंदगी में एक गवाही मौजूद है, लेकिन शायद उसे कहने में हिचकिचाहट महसूस होती है। हम उससे कह नहीं पाते, ना हम उसे कहते हैं। अगर हम कह दें तो बहुत सी जिंदगियां खुदा की कुर्बत में, उसकी नजदीकी में क्या करेंगी? आ जाएंगी। अब यहां पर हम इस शख्स के ईमान को देखते हैं, फिर हम एक और किरदार को देखते हैं, और वो किरदार एक औरत का किरदार है जो 12 बरस से एक बीमारी में मुब्तला है। यहां पर सिर्फ कहने की बात हो रही है कि तू कह दे जुबान से, लेकिन दूसरी जानिब जो लफ्ज है वो छूने का है। एक लफ्ज छुटकारा है, एक लफ्ज छूना है। जब ईद फसा पर घर की चौखटों पर खून लगाया गया तो उसे छोड़ा गया, छोड़ दिया गया। जहां जहां खून था वहां वहां के पलौठे को नहीं मारा गया, ना जानवर के, ना इंसान के, किसी को भी नहीं। लेकिन यहां छूने की बात हो, ये छू रही है, यीशु नहीं छू रहा। अब गौर करें ईमान की मिराज को कि जब ये औरत खुदा के उस ईमान में रहते हुए, और यहां जब हम इसके कैप्शन को देखते हैं कि एक औरत अपने ईमान
से यीशु के लम्स से शिफा को पाती है, यानी उसे छूने से। इस औरत की ईमान से शिफा पाने के बारे में जब हम मुकद्दस मरकस को देखते हैं 5वें बाब की 21 आयत से लेकर 43 आयत तक, और लूका 8 बाब 43 आयत से लेकर 48 आयत, ये दोनों अनाजील इस मौजज़े का बयान देते हैं। लेकिन मत्ती रसूल की इंजील का बयान मसीह यीशु की शफकत और इस हकीकत को जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि उसकी ताकत, गौर से सुनिएगा ये लफ्ज़, कि उसकी ताकत, उसकी कुदरत कोई जादुई नहीं थी, बल्कि खुदा की ताकत को इन लोगों के ईमान का जवाब देते हुए जो उसे तलाश करते हैं। मत्ती की इंजील में इस औरत को शिफा के इस मुआजिज़ा को जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर वो दिखाई देती है, नजर आती है। अक्सर व बेशतर हम जब हमें तंदुरुस्ती नहीं मिलती, शिफा नहीं मिलती, हम अपनी मुश्किल से, परेशानी से, दुख या तकलीफ से नहीं रिहाई पाते, तो फिर हम और दरवाजों को खटखटाते हैं, मुख्तलिफ और जगहों पर हम जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में से हमें बहुत सी ऐसी आयात, बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने यूं शिफा पाई। 38 साल के उस शख्स को देखें आप, 38 साल बहुत वक्त है, 38 साल बहुत वक्त है। अगर आप उस वक्त को देखें, 38 साल को, तो मेरे अजीजों यहां पर हम इस चीज को 13,870 दिन वो शख्स इस तकलीफ में मुब्तला है। लेकिन कितने सेकंड में उसको शिफा मिली? यीशु ने क्या कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और क्या कर। यहां पर हमें थियोलॉजिकली रिवर्सल मिलता है। पहले वो शख्स, अब जब यीशु ने कहा तो फिर अब चारपाई कहां पर आ गई है? उसके ऊपर। हालेलुया। यही चीज जब हम ईमान के साथ उसके करीब आते हैं, उससे मांगते हैं। और अब गौर कीजिएगा, हम फिर इस औरत की तरफ आते हैं चंद, क्योंकि टाइम जो है वो जितना दिया गया मैं चाहूंगा कि उसी में इसे सम किया जाए। अब गौर तलब है कि यीशु पूछता है कि तुझे शिफा क्यों नहीं मिलती? तो चूंकि जो वहां का तरीकाकार था कि वक्त पर फरिश्ता आता था, हौश के पानी को हिलाता था, लोग, वो कहता है मुझे कोई आता ही नहीं, उठा के वहां ले जाता नहीं। अब गौर करें, आप यीशु के पास आते हैं शिफा लेने के लिए। इस 38 साल के शख्स को शिफा देने के लिए वो खुद वहां जाता है और उसे कहता है, और फिर से कहता है कि अपनी चारपाई उठा, और अपनी चारपाई को उठाता है और क्या करता है? चल पड़ता है। ये रिवर्सल है। और ये बात मुझे और आपको खुदा का कलाम बयान करता है, बताता है कि हमें किस किस तरह से शिफा को हासिल करना है। अब यहां ये औरत जो है, ये इसी बात पर ईमान रखती है कि अगर वो उसकी पोशाक को छू लेगी तो क्या करेगी? शिफा को पालेगी। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की इंजील 9 बाब 21 आयत, क्योंकि वो अपनी ची में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये औरत क्यों सिर्फ पोशाक छूना चाहती थी, यीशु से मिलना नहीं चाहती थी, उसके सामने नहीं जाना चाहती थी, उससे कतरा कर वहां उसके करीब नहीं जाती? इसका जवाब यह है कि वो जिस हालत में थी वो हालत शर्मनाक थी। चूंकि वो रस्मी और शरई तौर पर नापाक थी, इसके अंदर एक डर था कि अगर मैं हजूम में चली गई और मैंने यीशु को छू लिया तो हो सकता है कि ये लोग जिनको मालूम है कि मैं किस मुश्किल में हूं, किस मुसीबत में हूं, किस बीमारी में हूं, क्योंकि
अगर रस्मी तौर पर और शरई तौर पर वो नापाक है तो वो लोग उसको क्या करेंगे, मजम्मत करेंगे, उसकी हो सकता है कुछ और उसके साथ करें। उसके अंदर डर था, लेकिन ईमान की मिराज ये थी कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी और मैं क्या होंगी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी। और अगर आप इस इक्तबास को गौर से पढ़े मरकज की इंजील में जाकर, तो यहां पर भी डायलॉग्स हैं। जैसे ही उसने उसकी पोशाक को छुआ वो तो ठीक हो गई। यीशु ने क्या किया, वो कहता है कि मुझ में से कुव्वत किसने मुझे छुआ, और वो देखना चाहता है उसे, लेकिन वो छुप रही है नदामत की वजह से कि कई लोग कुछ ना कहें, मुसम्मत ना करें इस बात की, वो छुपती है। लेकिन यीशु उसे देखता है। शागिर्द कहते हैं इतनी भीड़ है तेरे ऊपर, लोग गिरे जाते हैं, और तू कहता है कि तुझे छुआ किसने। जब आप यीशु को ईमान से छूते हैं तो आज भी उसमें से कुव्वत निकलती है। कलाम मुकद्दस कहता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जो वो कल कर रहा था वो आज भी करता है, और वो ये सब कुछ करने की कुदरत और ताकत को रखता है। आपके ख्याल में अगर आज कोई शख्स, कोई बहन, कोई भाई अगर किसी इसी तरह की मुश्किल में हो तो वो किसे छुएगा? मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात हाजरा में, मैंने पहले अर्ज किया, पिछले साल एक YMCA के अंदर एक कन्वेंशन हो रही थी। खुदा का खादम जो था वो प्रेयर कर रहा था, पानी की बोतल को खोलकर वो यूं करके पानी का छींटा लगा रहा था और लोग यूं करके जा रहे थे। गौर करें, हम जब इस औरत के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो कुछ मुफक्रीन, कुछ मुफस्सरीन, बाइबल के उस्ताद ये अल्फाज कहते हैं इस छूने को, कि उसने उसकी पोशाक को छूने का जो प्रण किया ये तोहम परस्ती है। तो भी आप उसके ईमान को देखें, और आज भी हम इन तोहम परस्तियों के अंदर पड़े हुए हैं। भज के पानी की बोतल उस खुदा दे बंदे को फड़ लेने, लेकिन नाल ही यीशु खलोता है, वो सानू नजर ही नहीं आता। फटाफट पानी की बोतल फड़ ली और रखे लग ले, और उसे क्या किया, ले लिया, लेकिन यीशु को नहीं लिया। वो कहता है कि तू सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खाद शिफा पा जाएगा। और यहां ये ईमान के साथ उसे छूने का इरादा रखती है और छूती है, और जैसे छूती है वो शिफा को पा जाती है। और यहां पर हम इस औरत को भी देखते हैं कि हां, उसके ईमान को, जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं तो आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में तरह तरह की अशिया हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, जो मुकर्रर, जो मतलूबा चीज़ें हैं आपकी हैं, आप लेते हैं, कार्ड को स्वाइप करते हैं, पेमेंट करते हैं और बाहर निकल आते हैं। ऐसा ही है। लेकिन एक शॉप ऐसी है जहां सिर्फ एक चीज़ है, और वो निजात है। जब आप निजात लेने के लिए जाएंगे तो आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे? फिर एक की आवाज आती है, कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे? किस किस के पास ईमान का कार्ड है? अच्छा, अब ईमान का कार्ड तो आपके पास है, लेकिन उस ईमान के कार्ड का मयार क्या है? उम्र कितनी है? अगर उसको पैमाने में नापा जाए तो कितना है? बड़ा है, छोटा है, कैसा ईमान है? कोई बता सकता है? याद रखिएगा,
एक थियोलॉजियन इस बात को यूं बयान करता है कि आपका ईमान भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा नौज़ादा बच्चा जिसे माँ पैदा करती है, वो छोटा होता है, फिर उसको वो पालन पोषण करती है, उसको पालती है, पोसती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बड़ा होता होता एक तनावर दरख्त बन जाता है। इसी तरह ईमान भी, उसे आप खुद पैदा करते हो, खुद बनाते हो, ग्रेजुअली उसे बनाते हो, और फिर वो एक तनावर दरख्त बनकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है एकदम से। कि ईमान में और ग्रेजुअली ईमान में बड़ा फर्क है। आज जब हम इस पैसेज को देखते हैं, इस मैसेज को देखते हैं, तो मेरे अजीजों, दो ही चीजें बार बार आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल इसलिए करवा रहा हूं कि क्या आपका ईमान उस सूबेदार की तरह है जो कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे, और वो दूसरी क्या, उसे छू कर अपनी मतलूबा शिफा को वो हासिल कर लेती है। बेटी गवाही की बात कर रही थी। आज से 19 साल पहले, बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे वो जानते हैं, साफी होने के नाते लिखना पढ़ना मेरा पेशा था, शोभा था। और जब मैं अखबार के अंदर काम करता था, पहले प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक होस्ट की तौर पर मैं खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ, तो सिगरेट और सिगार के बगैर हम काम नहीं करते थे। 5 पैकेट डेली के। कितने पैकेट? 5 पैकेट। और तकरीबन 39 स्टोन जो हैं वो मेरे पास हो चुके हैं। कितने स्टोन? मसबा के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे, और ये मेरी गवाही आज की नहीं है। 39 स्टोन्स मेरे पास हो चुके हैं। मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट हुई किडनी सेंटर में डॉक्टर जफर जैदी के साथ। ट्यूसडे या वेडनेसडे को ऑपरेट स्केड्यूल्ड हुआ। संडे को मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि चल दुआ करवा के आते हैं। ये खुदा के खादम थे, ब्रदर शबीर खोखर, उनके पास गए। बहुत से लोग बैठे हुए थे, कहा बैठ जाओ। उस वक्त भी मेरे पास यहाँ 2 पैकेट जो सिगरेट के थे ना, यहाँ रखे हुए थे, इस मुश्किल के अंदर भी, क्योंकि सिगरेट मैं नहीं छोड़। लोग कहते थे कि जॉर्ज सांस लेना तो छोड़ सकता है, सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब मैं गया, बैठा, तो मैं दीवार के साथ टेक लगा कर बैठा था। तो खुदा के बंदा ने कहा कि आप आ गया। मैं कहा मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? मैंने कहा मेरे पेन होती है। तो उन्होंने कहा कि यीशु पर ईमान नहीं। मैंने कहा 100% ईमान है उसका। उन्होंने बैठो। आप यकीन कीजिए, उन्होंने मुझ पे दुआ की। कोई घंटा नहीं लगाया, 2 घंटे नहीं लगाए, मुश्किल से 4 या 5 मिनट उन्होंने दुआ की है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पलट कर कभी देखा नहीं। और जो डॉक्टर्स ने कहा था कि ढेरों पथरियां ऑपरेट के बगैर निकल नहीं सकती, वो कहां गई हैं ये मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा ईमान 100% मेरे यीशु पर है। और उस दिन से फिर मैंने अपनी जिंदगी को उसके लिए वक्फ कर दिया। और फिर मुझे नहीं मालूम, वो मुझे सुबह तंदुरुस्ती के साथ उठाता है, सुबह से लेकर शाम तक। अभी मैं सुबह 5:40 का उठा हुआ हूँ, दफ्तर में पता नहीं कितने काम करके, उसके बाद यहाँ। और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं, अगर मैं 4 घंटे और भी कहीं खुदा की खिदमत के लिए कर सकूं तो करूंगा। ये सिर्फ ईमानी दौलत के वसीला से है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने ममसूओं को, अपने बंदे को असर-ए-नौ औकाब की तरह क्या करता हूं, जवान रखता हूं। मेरे अजीजों, यीशु का लहू और आपको तकवीयत देता है। इससे बढ़कर कोई और है जो ऐसा करने की कुदरत और ताकत रखता है? कोई है? कोई ऐसा नाम आसमान जमीन, जमीन के नीचे कोई नाम ऐसा बख्शा गया है मसीह यीशु के अलावा?
मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, एक दिन ऐसे को बात हो रही थी मसीह यीशु के बारे में, तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा एक शेर के अंदाज में कि तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या मसीहा के रहने ही से मौत का भी इरादा बदल जाएगा? तो जहां वो है वहां मौत भी अपने इरादे को बदल देती है। जहां वो है वहां बीमारी नहीं है, वहां शिफाई शिफा है, वहां निजात है, वहां जिंदगी है, और सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपनी शिफा को किस तरह से हासिल करना है। कोई भी जब उसका नाम लेता है और यीशु के करीब आता है तो तमाम दुनिया के लिए उसने कफारा दिया, तमाम दुनिया के लिए उसने अपने लहू को बहाया। और आज वो मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम अपने ईमान की मिराज को इस कदर लेके जाएं कि फिर हमें किसी और चीज़ की, किसी और शख्स की हमें ज़रूरत ना पड़े। और जब मेरी ज़िंदगी में यीशु है तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। साधु सुंदर सिंह एक जगह पे जाते हैं, इसे एंड करूंगा यहाँ पर। साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? उनकी ज़िंदगी से आप वाकिफ हैं? तुर्बत की पहाड़ियों में जहाँ लोग पता नहीं क्या कुछ पहन के जाते हैं, वो नंगे पाँव उस बर्फ के ऊपर वो शख्स चलता है सिर्फ ईमान से। जब वो किसी के घर जाता है तो वो खातून उससे कहती है, उसको देख के कि किस तरह के कपड़े पहने क्या है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तो साधु सुंदर सिंह कहता है कि किससे दुआ करेगी? साधु सुंदर सिंह उसको कहता है तू किससे दुआ करेगी मेरे लिए कि ये तू जो कमियां देख रही है वो पूरी कर दे। तो जब उसने नाम लिया तो उसने कहा जिसका तू नाम लिए वो तो मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो कहता है कि जिसके सामने तू दुआ करेगी वो तो मेरे साथ खड़ा है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। तो आज अगर मैं मसीही हूं और अगर मेरा ईमान वैसा नहीं है तो फिर मुझे सोचने की जरूरत है कि कहां पर गलती है, कहां पर कोताही है, क्योंकि उसने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब मुझे ईमानी दौलत को लेकर अपनी शिफा को लेना है, अपनी उस जिंदगी को लेना है और कसरत की जिंदगी को लेना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।